अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रम के महीने में कितने रोज़े रखना चाहिए, ये सवाल बहुत लोग मालूम कर रहे हैं। अक्सर लोगों के यही कहना है कि एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कंटिन्यूअसली रोज़ा रखा जाए तो ये अच्छा है। तो देखिए, मुहर्रम का महीना ये काबिल एहतराम महीना है, फजीलत वाला महीना है। 4 महीना है जो अल्लाह ताला ने काबिल एहतराम बनाया है, उसमें से एक है मुहर्रम का महीना। मुहर्रम के महीने में अल्लाह ताला ने इबादत का स्वाब बढ़ा देते हैं। मुहर्रम के महीने में बड़े बड़े वाक़यात पेश आए, उसमें से एक वाक़यात करबला का वाक़यात है, जिसको हम लोग जानते हैं। मुहर्रम की फ़जीलत ये बहुत ज़्यादा है और शुरू से है। अब रोज़े की बात करें तो पूरे मुहर्रम में रोज़ा रखने का स्वाब है। एक सहाबी ने हमारे नबी से पूछा कि रमज़ान के बाद किस महीने में रोज़ा रखने से स्वाब ज़्यादा है, तो हुजूर ने जवाब दिया मुहर्रम के महीने में। तो देखिए, मुहर्रम के रोज़ा रखने का स्वाब रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा है। तो मुहर्रम में जितना चाहे आप रोज़ा रख सकते हैं और कोई एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अलग से फजीलत नहीं है। और मुहर्रम में जितने भी रोज़े आप रखेंगे सब नफली रोज़े हैं और 10 मुहर्रम के रोज़े हैं वो सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े रखा करते थे, तो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये सुन्नत है, लेकिन पूरे महीने में आप कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। एक हदीस में आता है मुहर्रम के एक रोज़े 30 नफली रोज़े का बराबर है। तो आप इस महीने में जितना चाहे रोज़ा रखें और अपने स्वाब को बढ़ाएं। और 10 मुहर्रम के रोज़े रखना सुन्नत है और 10 मुहर्रम के साथ आप 9 भी मिला सकते हैं, 11वां भी मिला सकते हैं। चाहे तो 9, 10, 11वां तीनों दिन आप रोज़ा रख सकते हैं और आप चाहे तो 10, 11वां या 9, 10 का भी रख सकते हैं। और फिर अगर सिर्फ 10 का रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो 10 मुहर्रम में रोज़ा रखना सुन्नत है। अब बात आती है अशूरा के दिन अंग्रेज़ी कौन सी तारीख में है और बार कौन सा है। तो 2025 में अशूरा 6 जुलाई को पड़ेगा, यानी रविवार के दिन होगा और उससे एक दिन पहले यानी 9 मुहर्रम का रोज़ा। अब ये है कि रोज़े की नीयत कैसे की जाए, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर आपको कल रोज़ा रखना है तो आप नियत करके सो जाए कि मैं अल्लाह ताला कल का रोज़ा रखूँगा। तो आप ये नियत कर लेंगे, चाहे आपकी आँख सहरी में खुले या ना खुले, तो आप ये नियत करके सो जाए कि मुझे कल का रोज़ा रखना है। आँख खुले या ना खुले बगैर सहरी के रख लेंगे। अब अगर सहरी में आँख नहीं भी खुले तब भी आपका रोज़ा माना जाएगा। अगर आप ये नियत कर ले कि चाहे मेरी सहरी में आँख खुले या ना खुले, मुझे कल का रोज़ा रखना ही है, और अगर सहरी में अगर आँख खुल जाए तो अब सहरी में नियत कर लेंगे कि अल्लाह मैं नफली रोज़ा रख रहा हूँ। जैसे कि 10 मुहर्रम में रोज़ा रख रहे हो, 9 के रोज़े रख रहे हो। अब नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। तो आपको सिर्फ दिल में ये सोचना है कि ये अल्लाह मैं कल का रोज़ा रखूँगी, ये नियत करके आप सो जाए। सहरी में उठे तो सहरी करके दिल में ये नियत कर ले, तो आपका नियत हो जाएगा। तो ये था रोज़े की नियत कैसे करनी है और रोज़ा कैसे रखना है, इसका तरीका क्या है। तो सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। तो पूरे मुहर्रम में आप नफली रोज़े जब चाहे रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मसले बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।